नमस्कार, मैं डॉक्टर याज्ञवल्क्य पातंजल योग विज्ञान संस्थान वाराणसी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस समय वायरस एक महामारी का रूप ले चुका है। कोरोना बाबा का दहशत इतना है कि लोग नाम सुनकर ही भयभीत हो जा रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय, बचाव का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप घरों में रहें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना करके रखिए, तभी आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। चलिए, इसी कड़ी में हम आपको आगे लेकर के चलते हैं कि किस प्रकार से आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को योगाभ्यास के माध्यम से मजबूत बना करके रख सकते हैं। कौन सी योगाभ्यास की क्रियाएं हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे और उसका क्या एक व्यवस्थित रूप है जिसे सभी आयु वर्ग के लोग बड़े आसानी से और सरल विधि से कर सकते हैं। इसका हमने एक क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत किया है जो आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हम इस वीडियो को प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम जो भी कार्य कर रहे हैं हम वो करेंगे जिस भी प्रकार से आप अपना दैनिक दिनचर्या में जो भी आप घर में रह करके कार्य कर रहे हैं उसको करते हुए योगाभ्यास को करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से योगाभ्यास हैं। सबसे पहले, जब भी आप प्रातःकाल उठिए तो गुनगुने पानी का सेवन अवश्य करिए। आजकल की समस्या है कि लोग गुनगुना पानी, गर्म पानी का सेवन नहीं करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें सबसे पहले उठ करके गुनगुने पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान वगैरह करके हम जो है कि योगाभ्यास करेंगे। तो कौन कौन से योगाभ्यास हैं, आइए इसका हम विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान से प्रारंभ करते हैं। देखिए, कोई भी कार्य करना है तो आपको जो है कि प्रार्थना करना है, ठीक है। कोई भी आप कार्य करने जाते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा भी है और इसका वैज्ञानिक कारण भी है। हम किसी भी कार्य को करने के लिए मन का शांत होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम ध्यान से प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, एकदम साधारण तरीके से जिस भी प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं ध्यान लगाते हुए, उस तरह से आप करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आंखें बंद कर लेंगे, 3 बार ओम का जप करेंगे और एक श्लोक बोलेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, आपस में घर्षण करेंगे, उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होने लगे, हथेलियों में गर्मी आ जाए, इतना घर्षण करेंगे और फिर उसे चेहरे से सटा के रखेंगे। अपने हाथों को हटाएंगे, धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे, जमीन से की तरफ देखते हुए धीरे धीरे पलकों को उठाएंगे, इस प्रकार से। तो चलिए, आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार से प्रारंभ करेंगे। सूर्य नमस्कार सबको पता है, आज के समय में सभी को पता है कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि कैसे सूर्य नमस्कार करना है। 12 चरण होते हैं उसमें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि वो 12 चरण कौन कौन से हैं और इन 12 चरण को आपको कम से कम 6 बार करना है। तो कैसे करेंगे, आइए उसका नाम के साथ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं उसको आपको नाम के साथ
बताते जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसमें श्वास प्रश्वास की क्या प्रक्रिया होगी वो बहुत साधारण तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत पहले ही हमने बता चुका है कि हम आपको सरल विधि से एकदम बताएंगे जिसे सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं और बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ, ये किसी विशेष लोगों के लिए नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी लोग कर सके, तभी ना उसकी उपलब्धि है। यदि सभी लोग करेगा तभी ना उसकी उपलब्धि है, ऐसे तो कोई उपलब्धि है नहीं। और तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मुख्य रूप से यही बताने जा रहा हूँ कि आप इन सभी योगाभ्यास क्रियाओं से किस प्रकार से अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना करके रख सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए देखिए इस वीडियो के माध्यम से। पहला नमस्कार आसन, दूसरा हस्तोत्तान आसन, इसमें श्वास को भरपूर खींचना है। तीसरा चरण पादहस्तासन, इसमें आपको पूरी तरह से प्रश्वास बाहर निकाल देना है। चौथा चरण अश्व संचालन, पुनः श्वास को लेना है। पांचवा पर्वतासन, छठा अष्टांग नमस्कार आसन, सातवां भुजंगासन, भरपूर श्वास लेना है। आठवां पर्वतासन, नौवां अश्व संचालन आसन, 10वां पादहस्तासन, 11वां हस्तोत्तान आसन, 12वां नमस्कार आसन। ये आपको कम से कम 6 बार इसी को दोहराना है। सूर्य नमस्कार सबसे आसान है और ये आपके संपूर्ण शरीर की मालिश कर देता है। इसकी विशेषता सूर्य नमस्कार की है कि आपके संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का पुनः संचरण करता है, विस्तार करता है। तो चलिए इसके बाद सूर्य नमस्कार के बाद हम करेंगे भुजंगासन पृथक। सूर्य नमस्कार में भी वो था, पृथक रूप से भुजंगासन करेंगे। आप इसका वेरिएशन भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस प्रकार से भुजंगासन आप करें तो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले पेट के बल सीधा लेट जाएंगे और कोहनी को जमीन से टच कर देंगे और धीरे धीरे नाभि के ऊपर के भाग को उठाएंगे, गर्दन ऊपर की तरफ भरपूर श्वास लेंगे और 10 सेकंड तक रुकेंगे। पुनः नीचे की ओर आएंगे और 10 सेकंड तक फिर रुकेंगे। इसी क्रिया को आपको पुनः करना है, कम से कम 5 बार इसे अवश्य करें। चलिए अब सूर्य नमस्कार भुजंगासन के बाद हम प्राणायाम के अभ्यास की ओर चलते हैं। तो सर्वप्रथम उसमें बता दूं, ये वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिए कौन कौन सी उंगलियों का प्रयोग करना है। कनिष्ठिका, अनामिका और ये अंगूठा, ये ऐसे रखेंगे। ये हम करेंगे इसमें सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम की क्या विधि है? सूर्यभेदी यानी आपको दाहिने नासिका से इस नाक से आपको श्वास लेना है और इस नाक से आपको श्वास निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम श्वास लेंगे कुछ देर के लिए रोकेंगे और जब भी श्वास छोड़ेंगे तो भी कुछ देर के लिए हम रुकेंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, बाएं नासिका को भी बंद कर लिया, दाहिने, दोनों को बंद कर लिया हमने और फिर अंगूठे को हटाया और श्वास को लिया, बंद किया। दोनों नासिका बंद है, 5 से 10 सेकंड तक रोक सकते हैं। बाएं नासिका को छोड़ेंगे, धीरे धीरे प्रश्वास को फिर बाएं को बंद कर लिया
दाहिना भी बंद है। 5 से 10 सेकंड फिर रुकेंगे। दाहिने नासिका को खोला, श्वास लिया, भरपूर श्वास लिया धीरे धीरे, फिर रुका, फिर बाएं नासिका को खोला, फिर श्वास छोड़ा, फिर रुके, फिर दोनों नाक बंद कर लिए। इस प्रकार से सूर्यवेदी प्राणायाम हमको करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, हमें दाहिने नासिका से श्वास लेना है और बाएं नासिका से ही प्रश्वास करना है, यानी छोड़ना है। दाहिने नासिका से श्वास लिया, बाएं नासिका से श्वास छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। तो आप वीडियो देख लीजिएगा। इस क्रिया को, इस प्राणायाम के अभ्यास को आपको कम से कम 5 मिनट अवश्य करना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। कौन सा प्राणायाम है वो? ऊंचाई प्राणायाम है। गले का घर्षण करना है आपको। जब श्वास लेंगे, नासिका से श्वास लेंगे तो गले से घर्षण करते हुए करेंगे, आवाज आएगी, देखिएगा। अच्छा, शुरू में कुछ लोगों को प्रारंभ में खांसी आ सकती है, तो उससे आप तनिक भी विचलित मत होइएगा। अभ्यास से सब सध जाता है। ध्यान दीजिएगा, एकदम सीधा बैठेंगे। देखिए, कोई भी आसन करने के उपरांत यदि हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तो किसी भी आसन में आप, बैठने वाले आसन में आप बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठ सकते हैं, एकदम आसान है। सुखासन में सभी लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऊंचाई प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं देखिए। यह है ऊंचाई प्राणायाम की विधि, और इसे भी कम से कम 5 मिनट अवश्य करें। और इसके बाद आप ध्यान से अपना समापन करिए, एकदम सिंपल तरीके से बैठ करके। थोड़ी देर आंख बंद करके अपने चित्त को एकाग्र करेंगे। तो चलिए, आपका ये जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने के लिए जो भी हमने आपको क्रिया का अभ्यास बताया, इसे आप अवश्य करें और आप निसंदेह अपने शरीर को मजबूत बना करके रख सकेंगे।
चाहे वो शारीरिक स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, दोनों रूप से आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपको इसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव: गुनगुना पीने योग्य पानी का सेवन प्रत्येक घंटे करते रहिए। हल्का एवं सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करें। तंत्र धावन के पश्चात गरारा करना न भूलें। माउथ वॉश हो तो ठीक, नहीं है तो गुनगुने पानी में एक चुटकी फिटकरी डालिए और गरारा करिए। एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखें कि गले में कफ बिल्कुल न होने दें। सूर्य नमस्कार कम से कम 6 बार अवश्य करें। पृथक रूप से 5 बार भुजंगासन भी करें। उसके बाद आप सूर्यभेदी प्राणायाम 5 मिनट एवं उज्जाई प्राणायाम 5 मिनट करें। उसके बाद हम समापन ध्यान से करें। ये हमारा योगाभ्यास का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने, मजबूत बनाने के लिए योगाभ्यास की क्रियाएं हैं, उसका यह विधिवत क्रम समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कदापि न भूलें। शेयर क्यों करना है? ताकि आपके सगे संबंधी, आपके मित्र योगाभ्यास के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।